तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में रखे हैं और इनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखिए हमको क्या दिया, 180 रुपये दिया है, तो हम रुपये में ही आंसर देंगे लाएंगे। तो देखिए 1 रुपये और 50 पैसे और ये 25 पैसे। अब किस रेशो में है ये, 2:3:4 में है। इनका आपस में गुणा कर लीजिए तो 2 एकम 2। अब देखिए 50 का 3 में गुणा करेंगे तो देखिए हम यहाँ करके दिखा रहे हैं आपको, 50 गुणा 3, तो 50 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 150। और पैसे को रुपए में हम बदल रहे हैं, ध्यान रखिए ये पैसे हैं, पैसे को रुपए में बदल रहे हैं तो हम किससे भाग देंगे, 100 से। जब 100 से भाग देंगे तो 0 से 0 गया और ये आएगा 1.5। 1.5 का मतलब कितना है, 1.5 रुपये, तो 1.5 ये हो गया। अब देखिए और क्या दिया है, 25। अब 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 25 चुको 100, और 100 में जब हम 100 से ही भाग देंगे तो कितना रुपये बचेगा, 1 रुपये। ध्यान रखिएगा, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि हम पैसे को रुपए में बदल रहे हैं और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब देखिए हमको कुल इनका योग भी कर लीजिए, कुल योग कर लेते हैं। तो 2 रुपये प्लस 1.5 रुपये प्लस 1 रुपये, तो जोड़ेंगे तो 2 रुपये और एक 3 और एक 4, तो मतलब ये हो गया 4.5 रुपये। 4.5 प्लस 4.5 और योग कितना दिया हमको, योग दिया है 180 रुपये। ठीक है, अब इसमें हम किससे भाग देते हैं, 4.5 से। तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाते हैं तो नीचे दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक तो 1 0। अब ये 10 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इधर यहाँ कर देते हैं तो 180 गुणा 10 बटे 45। अब 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 20 दूना 40। तो अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। तो देखिए सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास, ये देखिए 3 है। तो यहाँ पर तो आप 3 गुणा 40, तो 4 तिया 12, तो 120 सिक्के हैं ये। अब यदि हमसे 25 पैसे के पूछता तो यहाँ पर हम 40 का 4 में गुणा कर देते। तो इस तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये और 50 पैसे वाले कुल 240 एस का मतलब सिक्के, 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और इसमें आपको कुल मूल्य या कुल कीमत नहीं दी गई है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 रुपये और 50 पैसे ये दिया है, ठीक। और जब हमको कुल कीमत दी रहती थी तो हम क्या करते थे, उसको कन्वर्ट करते थे, ठीक है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते थे, ठीक। तो अब देखिए ये अनुपात कितना है, ये 13 अनुपात ये है 11, ठीक है। अब क्या करेंगे इनका, अब आप इनको गुणा मत करिए इनका, ठीक है, क्योंकि अपन को कुल कीमत दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका योग कर लें। योग, अनुपात का योग कैसे कर लें, 13 प्लस 11, तो 13 प्लस 11 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 24, ये आएगा 24। अब हमको कुल कितना दिया है, कुल हमको दिया है 240 और सिक्के हैं ये 240 में हम जब 24 से भाग दे दीजिए तो ये आएगा 10, ये कितना आएगा 10। अब हमको निकालना क्या है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या वाले सिक्के चाहिए हमको। तो क्या करेंगे हम, 1 रुपये वाले कितने हमारे पास 13 हैं, तो 13 में इस 10 का गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 130 सिक्के। ये सिक्के हैं, 101 रुपये के 130 सिक्के हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि हमने इनको बदल दिया पैसे में तो ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमको कुल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, कुल देखिए यहाँ सिक्के हैं, ये 240 ये कुल नहीं है, 240 ये सिक्के हैं केवल, ठीक है, इस प्रकार। अगला प्रश्न हमारे पास है कि यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं, यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो 378 है ये क्या सिक्के हैं, तो हम इस पूरे सवाल को सिक्कों में ही बदल देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के, ठीक। अब हमको अनुपात कितना दिया है, 13
रेशो 11 रेशो 7 का रेशो है। तो अब हम 13 का 1 में गुणा करेंगे तो 13 एकम 13। अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये जो है पैसे हैं, अब हमको क्या करना है, ये 50 है तो 11 में हम 2 का गुणा करेंगे। 2 का क्यों गुणा करेंगे, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 क्यों, क्योंकि ये 11 है और 50 पैसे है ये 50 पैसे, तो ये रुपए का कौन सा भाग है, दूसरा भाग है, दूसरा भाग है ना 50 पैसे, इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना, 11 दूनी 22। अब ये 25 पैसे, तो 25 पैसे रुपए का कौन सा भाग है, चौथा भाग है, चौथा भाग है ना, तो इसलिए 7 का गुणा, 7 में 4 का गुणा कर दीजिए तो 7 चौको ये हो जाएगा, 7 चौको 28। तो ये ध्यान रखिए, ये जो हम बना रहे हैं इनको हम सिक्कों में बदल रहे हैं। इस सवाल में हम सब जो बदल रहे हैं वो किसको बदल रहे हैं, सिक्कों में बदल रहे हैं, तो ये 28 हो गए। अब और ये ध्यान रखिएगा, ये सिक्के हैं एस, ये भी सिक्के हैं और 1 रुपये का भी सिक्का ही होता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, और कुल योग कितना दिया है, इनका योग कर लेते हैं, योग। तो देखिए 13 + 22 + 28, तो इनका योग आएगा 63, 13 63 आएगा। और हमको क्या दिया है, टोटल सिक्के कितने दिए हैं, कुल हमको दिए हैं सिक्के हैं, वो टोटल नहीं है, तो 378 है। और 378 में जब हम 63 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारे को 6 बार, कितना, 6 बार, 6 बार होगा, ये 6 बार भाग जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हमको चाहिए सिक्कों की संख्या और किसके सिक्के चाहिए हमको, 50 पैसे, तो 50, ये अनुपात में आप गुणा ना करें कि ये, तो हमको सिक्के चाहिए तो हमको गुणा कहाँ करना है, 22 में। तो हमको 50 पैसे के सिक्के चाहिए है, तो सिक्के चाहिए तो 22 गुणा 6, तो 22 में 6 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमको 132। तो 132 सिक्के, ध्यान रखिएगा, बार बार हम बता रहे हैं कि आप 11 से गुणा ना करें, क्यों, क्योंकि हम सिक्के में बदल रहे हैं इसको, तो सिक्के में हम गुणा करेंगे तो 22 से गुणा करेंगे। और यदि 25 पैसे के सिक्के पूछते तो हम किससे गुणा करते, 28 से। ये इस प्रकार करेंगे इस सवाल को हम। फ्रेंड्स, एक प्रश्न और है, एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं और इनकी कीमत का अनुपात है 30:11:7 और कुल सिक्कों की संख्या है हमें 480। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो देखिए 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक। अब देखिए, और इनका अनुपात कितना है, 30:11:7। तो ये देखिए 1 का 3 इसमें गुणा करेंगे 30 में, तो 30। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 480 क्या है, सिक्के हैं, तो हम इसको सिक्कों में बदल रहे हैं। इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं, सिक्के में बदल रहे हैं। तो ये 50 पैसे रुपए का कौन सा भाग है, दूसरा भाग है, तो 11 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी ये हो जाएगा 22। अब ये 25 पैसे रुपए का कौन सा भाग है, चौथा भाग है, और 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौको 28, ठीक। अब हमको कुल सिक्के कितने दिए, 480, तो इनका योग भी कर देते हैं। इनका योग करेंगे तो 30 + 22 + 28 का योग करेंगे तो ये होगा 80। अब हमको सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, ये कुल सिक्के हैं, कुल सिक्के, तो कुल सिक्के हमको दिए हैं 480। अब हम 480 में हम 80 से भाग दे दें तो 0 से 0 और 8 छंग 48, तो ये हमें आया 6। लेकिन हमको चाहिए क्या है, 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के ये जो है वो है 28। आपको 28 से गुणा करना है, ना कि 7 से, अनुपात से गुणा नहीं करना है। तो हमको 25 पैसे के सिक्के चाहिए, तो 25 पैसे के सिक्के हो गए 28 गुणा 6। जब 28 में 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 168। ये आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।